चलो देखो इधर है, गुलूर गुलूर नहीं, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ो। प्रमेय बता दिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या नाम है? पाइथागोरस प्रमेय। पढ़ा हुआ तो है, ये है ना, पढ़ा हुआ है ना जी, खाली रिवाइज करना है, देखना है, सीखना है। शांत तो कह रहे, अरे सीधा को बैठो, बढ़िया से बैठो, सीधा को बैठो, अलग अलग होके बैठो, फिर आवाज नहीं, शांत। क्या नाम है इसका, बताओ ना जी, क्या नाम है प्रमेय का? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, आराम से सुनो। 1 नंबर से लेकर 5 नंबर के बीच, हो सकता है 10 नंबर, घुमा फिरा के इसमें से बहुत सवाल रहता है। गौर से देखो, ध्यान से सुनो, और कुछ नहीं, पढ़ा हुआ है ये है। कौन क्या करके आया हो तो भगवान ही जानता होगा। बढ़िया से देख लो। AC² बराबर AB² प्लस BC²। ऐसा जखनी मिले सीधा समझ लो पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस एक गणितज्ञ का नाम था जिन्होंने सिद्ध किया, लेकिन समकोण त्रिभुज में, और किसी त्रिभुज में नहीं। का समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है जी, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। ध्यान से देखो यार, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है। एक समकोण के सामने का भुजा, शेष 2 भुजा। तो जो भुजा इस कोण के सामने होता है उसी को कर्ण कहते हैं। समकोण के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण किसे कहते हैं? समकोण के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। अब आधार लंब का मामला बच गया। इसको हम आधार कहेंगे तो इसको लंब कहेंगे, इसको लंब कहेंगे तो इसको आधार कहेंगे। समकोण को बनाने वाली 2 भुजा होती है, एक इधर एक इधर। समकोण को बनाने वाली भुजा में एक लंब दूसरा आधार, एक आधार तो दूसरा लंब। इसको हम यदि लंब मानेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे, देखो कर्ण हमेशा तीनों भुजा में सबसे बड़ा भुजा यही होता है। इसका मान हमेशा बड़ा होगा। ये दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे तब इसके वर्ग के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? इसका यही मतलब हुआ। इसको सिद्ध करके दिखाना है। सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको इतना जो सिद्ध करेंगे, इसमें दिया हुआ है कि यह 90 डिग्री है, तो सिद्ध करो इतना स्क्वायर बराबर इतना स्क्वायर जोड़ इतना स्क्वायर। तो याद रखना, इसमें बहुत मिस्टेक करेगा। सबसे पहले रचना करना है। यहाँ से यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ मान लो D है, तो B से BD लंब AC पर डाला, कर्ण पर एक ठो लंब डाल देना है। सम्मुख शीर्ष से कर्ण पर एक लंब डाला, B से BD लंब डाल दिया। अब देखो 3 त्रिभुज बन गया, एक ऊपर एक नीचा एक बड़ा वाला। ठीक है, इसमें कंपैरिजन जो हम करेंगे तो छोटा त्रिभुज में और बड़ा त्रिभुज में, मतलब ABD में ABC में तुलना करके लिख देना है। उसके बाद इसमें और बड़ा त्रिभुज में तुलना करेंगे। तो कैसे तुलना करेंगे? तो देखो, इसमें उभयनिष्ठ कोण का बहुत ख्याल रखा जाता है। इसका एक है 90, तो इस बड़का त्रिभुज से तुलना कर रहे हैं तो इसका B कोण है 90। ठीक है, फिर देखो ये उभयनिष्ठ कोण है, छोटको त्रिभुज का कोण है और बड़को त्रिभुज का एक कोण है। तो इसका देखो, ये दोनों त्रिभुज में, बड़ा वाला में छोटा वाला में, त्रिभुज ऐसे लिखना है। त्रिभुज शॉर्टकट एगो बता देते हैं, इसको ध्यान में नहीं होगा, याद कर लेना। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में कोण B बराबर कोण, यहाँ मान लो 1 लिख दो, कोण 1 बराबर कितना? 90 डिग्री। इसका भी कोण 90 है, इसका भी 90, इसलिए 90 है कि लंब डाले हैं तो दोनों बगल 90 होगा। फिर चलो, कोण A बराबर उभयनिष्ठ,
एक ई त्रिभुज का दो कोण आ बड़का त्रिभुज का दो कोण मिल गया। यदि दो त्रिभुजों में, यदि दो त्रिभुज का दो कोण बराबर हो, मतलब एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर होता है। एक त्रिभुज का दो कोण और दूसरे त्रिभुज का दो कोण आपस में यदि बराबर हो तो दोनों समरूप होता है। किस कसौटी से बताओ तो? ए समरूपता उप उप समरूपता कसौटी से। ए समरूपता है लेकिन उप है, तीनों कोण बराबर नहीं है। एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज का दो कोण बराबर हो तो ए उप समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप होगा। त्रिभुज ABC या समरूप त्रिभुज ABD दोनों समरूप हुआ तो दो समरूप जो त्रिभुज समरूप होता है तो संगत भुजा समानुपाती होता है, बराबर नहीं होता है। संगत कोण बराबर होता है, भुजा समानुपाती होता है। तो संगत भुजा देखो, इसका कर्ण है, छोटका त्रिभुज का कर्ण हो गया AB, अब बड़का त्रिभुज का कर्ण हो गया AC, AB बटे AC, मतलब छोटका का कर्ण बटे बड़का का कर्ण, फिर छोटका का भुजा लो एगो बराबर में संगत भुजा। छोटका का लिया है तो छोटके का लो। तो देखो ये छोटका भुजा का आधार ले लो, ये जो है कर्ण हुआ है, इसको नहीं लेना है, इसका चर्चा नहीं करना है, यही भुजा पकड़ो। ये छोटका का ये आधार ले लो, आधार क्या है AD, अब बटे क्या